Hello everyone, welcome back to the channel, and today we will learn about the important topic that is hantavirus, right? So recently एक क्रूज शिप में हैंटावायरस से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और दो आर कंफर्म्ड, उसमें से 2 जो है कंफर्म्ड हैंटावायरस के शिकार थे और जो 5 वेयर still suspected and they have been kept under review, right? So what is this hantavirus और ये न्यूज़ क्या है और ये इतनी ज़्यादा मार्केट में क्यों छाई हुई है, इसके बारे आज हम लोग जानेंगे, राइट? सो एमबी हॉन्डियोस, ठीक है, ये एक 107 मीटर डच फ्लैग पोलर एक्सपेडिशन शिप थी और जो डिपार्ट की गई थी ओशियाना से, जो कि अर्जेंटीना में है, 1 अप्रैल को ट्रांजिटेड बाय द साउथ अटलांटिक, सन हेलेना एंड एसेंशन आइलैंड, ठीक है। और टोटल पैसेंजर इसमें कितने थे? 149, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 2 लोग कंफर्म्ड लैब टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे हैंटावायरस के लिए और अभी तक 5 लोगों को अंडर रिव्यू रखा गया और इसी रीज़न से उस शिप को वहाँ पे डक नहीं करने दिया गया, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? अ बॉयज फ्रॉम Ushuaia, this is the pronunciation. A polar expedition that began at the southern tip of Argentina ended marooned off West Africa. The route itself is spine of this story, ठीक है। एक शिप की जिसकी स्टार्टिंग, जो उसका नाम उशियावा था, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो साउथ अमेरिका से ये शिप चली थी और ये इसे जानी थी यूरोप में, बट इसे यहाँ पे एंट्री इसकी डिनाई कर दी गई, इसे पार्क करना पड़ा केप वर्डे में। दिस इज द करेंट पोजीशन ऑफ द शिप, ठीक है। और उसमें जो 3 लोगों थे उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसमें से जो 2 लोग थे वो कंफर्म्ड हैंटावायरस के शिकार थे और बाकी 5 लोगों को अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, राइट। ये एक सीक्वेंस वाइज समरी की कैसे कौन कौन से डेट में कौन कौन से इवेंट हुई। पहले इवेंट जो थी, हॉन्डियस डिपार्ट्स फ्रॉम यूशिया अर्जेंटीना, मतलब यूशिया ये प्लेस की नाम है, हॉन्डियस जो है ये शिप की नाम है, ठीक है। तो ये जो अर्जेंटीना का जगह है यूशियाई, यहाँ से हॉन्डियस डिपार्ट्स करता है कब? 1 अप्रैल 2026 को, राइट। 6 अप्रैल को पहली फर्स्ट इनलेस ऑनसेट, मतलब पहला जो इंसान है वो बीमार पड़ता है। WHO विल लेटर प्लेस द स्टार्ट ऑफ सिम्टम क्लस्टर, फीवर, गैस्ट्रोनरिक कंप्लेंट्स एंड रैपिड पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट एट दिस डेट, ठीक है। दूसरा जो इवेंट होता है वो 6 तारीख को होता है कि पहला इंसान जो है वो बीमार पड़ता है। 11 अप्रैल को पहला डेथ देखने को मिलता है एक डच मेल पैसेंजर का और 26 अप्रैल को सेकेंड डेथ अगेन उसका स्पाउस इन जोन्सबर्ग, मतलब उसके जो स्पाउस था उसका जोन्सबर्ग में डेथ देखने को मिलती है। जोन्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, राइट। 3 लेटर अप्रैल में क्या होता है? ब्रिटिश पैसेंजर इवैक्यूएटेड टू ICU एंड 2 मई, ठीक है, 3rd डेथ कंफर्म्ड, एक जर्मन नेशनल का डेथ कंफर्म होता है 2 मई 2026 को और 4 मई को WHO कंफर्म करती है कि वहाँ पे हैंटावायरस की आउटब्रेक हो चुकी है, उस एरिया को, उस शिप को कंटेमिनेट कर दी जाए। स्पेन ऑफर्स द कैनरी आइलैंड और उसके बाद फिर 6 मई को स्पेन एक कैनरी आइलैंड में उस शिप को पार करने की अनुमति दे देता है, राइट। सो दिस वाज द होल सिनेरियो। तो हम इसमें जानते हैं कि ये हैंटावायरस है क्या और ये क्यों इतनी खतरनाक है जितनी ये बताई जा रही है WHO की तरफ से। क्या ये स्प्रेड ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकती है, और हो सकती है तो किस मीडियम से हो सकती है? क्या ये एयरबॉर्न है या फिर अदर मीडियम भी है इससे स्प्रेड होने के, राइट। व्हाट इज दिस हैंटावायरस? अ फैमिली सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। बेसिकली दिस इज अ फैमिली ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस की एक फैमिली है जिसका साइंटिफिक नेम जीनस ऑर्थोहैंटावायरस है। कैरिड सेफली बाय रोडेंट्स मतलब चूहों से ज़्यादातर ये फैलती है। रेयर इन ह्यूमन बट लेथल व्हेन इट स्ट्राइक, मतलब ह्यूमन में ये काफ़ी रेयर देखी जाती है, बट जब भी किसी ह्यूमन को इसका कांटेक्ट में आना पड़ता है, मतलब ऐसी कोई दुर्घटना होती है, तो ज़्यादातर केसेस में जो है उसकी डेथ
की पूरी संभावना होती है। द इसेंशियल प्रोफाइल, एंटावायरस का इसेंशियल कुछ प्रोफाइल है वो हम लोग समझ लेते हैं। एंटावायरसेस डू नॉट नीड अ मॉस्क्यूटो और अ टिक, दे लिव इन द बॉडीज ऑफ माइस एंड रैट्स and slip into humans through air around them, right? They do not need any mosquito or a tick, they live in the bodies of mice, मतलब चूहों की बॉडीज में रहते हैं, उन्हें मच्छरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रांसमिट करने के लिए। दे लिव इन द बॉडी ऑफ माइस एंड रैट्स, और उसके माध्यम से जो है वो ह्यूमन तक पहुंचते हैं, राइट। फैमिली हेंटावायरिडाई, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। Reservoir, as I said, rodent transmission to human, inhalation of aerosolized rodent, urine dropping of saliva, मतलब किसी तरह के, जैसे कोई खाना रखा हुआ उसे किसी चूहे ने खा लिया और वो हेंटावायरस का शिकार है, तो उस मीडियम से जो है वो ये बीमारी जो है ट्रांसमिट हो सकती है, राइट। पर्सन टू पर्सन जनरली डज नॉट, मतलब पर्सन टू पर्सन जनरली ये ट्रांसमिट नहीं होती, बट it transmitted between people with one exception, the Andes virus found in Chile and Argentina। एक एक्सेप्शन इसमें, एक एंडस वायरस नाम की एक्सेप्शन है, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो भी सकती है, जो जनरली चिले और अर्जेंटीना में पाई जाती है। ज्योग्राफिक स्प्रेड फाउंड अक्रॉस द अमेरिकाज, यूरोप एंड एशिया विथ रीजनल वेरिएंट्स। रीजनली के कुछ वेरिएंट्स है इसके, जो यूरोप में, अमेरिका या एशियाज में के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं, राइट। एंटावायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम क्या है इसकी? अ सेवियर रिस्पिरेटरी इलनेस, मतलब सांस लेने में तकलीफ, डिफाइंस फ्लू लाइक एक्सक्लेशन रैपिडली टू फ्लूइड इन द लंग्स एंड शॉक, ठीक है। लंग्स में फ्लूइड और फिर शॉक, इस तरह का जो प्रोसेस है, इससे जो पेशेंट की डेथ होने की संभावना रहती है, ठीक है। केस फर्टिलिटी रेट नियर 35% इन यूएस, फर्टिलिटी रेट जो है नियर 35% है इसकी, यूएस की बात की जाए अगर तो, ठीक है। 2 स्टेजेस डेज अपार्ट, इसके 2 स्टेजेस है। पहले स्टेज में हाई फीवर आपको देखने को मिलेगी, सेवियर मसल एक्ट, मतलब थाइज हिप्स में काफ़ी दर्द महसूस होगी, प्रोफाउंड फैटिक आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फीवर और गैस्ट्रोनेशल अपसेट, मतलब वॉमिटिंग या फिर पेट का खराब होना, इस तरह की लक्षण देखने को मिल सकती है। हेडेक एंड चिल्स, मतलब सर की दर्द और इस तरह की चीज़ें। जब सेवियर फेज आ जाता है, मतलब उसे अंडर ट्रीटमेंट रखा जाना, हो सकता है उसने आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ा, तो उस केस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में तकलीफ, परसिस्टिंग कफ, खांसी, रेगुलर रहना, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में दबाव काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ, एंड कार्डियोजेनिक शॉक, मतलब ब्लड प्रेशर कोलैप्स कर जाते हैं, या हार्ट अटैक किसी भी रीज़न से फिर डेथ हो सकती है, ठीक है। केयर क्या क्या है, व्हाट आर द क्योर? पहला तो केबिन आइसोलेशन होनी चाहिए, प्री इक्विप्ड बोर्डिंग टीम्स, मतलब जो भी टीम्स उसके लिए काम कर रही है, पेशेंट को टेक केयर कर रही है, उनके लिए कंप्लीट पीपी किट होनी चाहिए, क्रॉस बॉर्डर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मेडिकल एयर इवैक्यूएशन जितनी जल्दी हो सके ये कराई गई है उन पेशेंट को जो ऑलरेडी शिप्स में मौजूद थे, राइट। मेडिकल एयर एवैक्यूएशन ऑनवर्ड रूटिंग टू कैनरे आइलैंड, राइट। शुड वर्ल्ड वरी अबाउट, तो बेसिकली इसका ऐसा कुछ कोविड-19 जैसा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, तो देयर इज़ नो नीड फॉर पैनिक और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। द ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इज फ्रॉम दिस इवेंट इज असेस्ड एज लो, मतलब स्टिल इसकी जो डेंजर की लेवल है, मतलब कितनी हद तक ये खतरनाक है, अगर WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए तो स्टिल यू डोंट हैव टू वरी, फ्यू केसेस इसके देखने को मिलते हैं, इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो दिस इज द ग्लिम्स कि व्हाट इज हेंटावायरस। जैसे हमने देखा, इट इज़ अ सिंगल RNA वायरस फैमिली, हेंटावायरिडे जीनस, ऑर्थो हेंटावायरस, राइट। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है? यूरिन ड्रॉपिंग, सलाइवा, मतलब चूहे की अगर किसी भी तरह की चीज़ से हम कांटेक्ट में आते हैं तो उससे हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। HPS वर्सेस HFRS, पल्मोनरी सिंड्रोम्स, अमेरिका, लंग्स 35% फर्टिलिटी रेट, और HFRS रेनियल सिंड्रोम यूरेशिया, मतलब यूरोप एशिया में बेसिकली ये देखने को मिलता है। रोल ऑफ WHO का क्या रोल है? ऑब्वियसली किसी भी आउटब्रेक में WHO का बड़ा रोल रहता है।
वाई क्वारंटीन मैटर्स, क्योंकि वो आइसोलेशन में उस पेशेंट को भेजना जरूरी है कि अगर कोई इंसान उससे कांटेक्ट में आए तो वापस से उसमें ना चला जाए, राइट। तो दीज थिंग्स रियली मैटर्स अ लॉट, एंड दैट्स इट फॉर द सेशन. Hope you like the video. If you like the video, hit the like button, do subscribe our YouTube channel and follow us on Telegram as well. Thank you so much.